क्या होने वाला है? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी बहुजन समाज के लोग अगर अलग अलग चुनाव लड़ते हैं और तो कैसे सत्ता हासिल हो पाएगी? देखिए, ऐसा है, अगर सब लोग अलग अलग जी लड़ेंगे, जी लेकिन वर्तमान में जो जनता का जो मन है वो ये है कि इस समय भाजपा को पूरी तरह से अगर कोई पार्टी लड़ा सकती है तो प्रथम शक्ति के रूप में सपा है। जी ये जनता का मानना है कि सपा जो है प्रथम ताकत के रूप में है भाजपा से लड़ने के लिए। और बसपा भी अपना संघर्ष कर रही है और अन्य दल भी हैं, कांग्रेस भी है। तो उसमें ज़्यादा उचित यही होगा अगर ये सब लोग इकट्ठे हो जाएं तो ये लड़ाई बहुत मजबूत बन सकती है और आसानी से लड़ी जा सकती है। लेकिन जो है अगर ये इकट्ठे नहीं भी होते हैं तब भी फिर जनता अपना निर्णय लेगी कि जनता जिसे भाजपा को हराने के लिए जिसे ज़्यादा मजबूत समझेगी उसके साथ जाएगी। कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि जाति के आधार पर राजनीति चल रही है, लेकिन अगर वोट की बैंक की बात करें जो 85% की बात करते हैं तो वो 85% बहुत सारे दलों, ज़्यादातर इस समय जो ओबीसी वोट है वो भाजपा की तरफ है, लेकिन उसी वोट को खींचने के चक्कर में सभी लगे पड़े हैं। बहुजन समाज का वोट कहाँ कहाँ जाएगा, कैसी राजनीति? अगर मेरे हिसाब से बात करें तो कभी ये हालत रही तो इस देश में बहुजन समाज का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ये बात कितनी सच है? देखिए, ऐसा है जी कि जहाँ तक बहुजन में एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग आते हैं वो मिलकर के सब बहुजन एक बनता है। जी उसमें जो है अल्पसंख्यक भी जो है कहीं कम और कहीं ज़्यादा शिफ्ट है, लेकिन ओबीसी जो है पिछले चुनाव में उसके लिए भ्रम की स्थिति पैदा की गई। केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखाया गया ओबीसी के लिए, और सारा ओबीसी जो है उस सपने को पूरा करने के लिए सारे ओबीसी ने उस समय जो है लगभग 90% लोगों ने जो है भाजपा को वोट किया। लेकिन जब जो है सत्ता में जब भाजपा आ गई तब जो है उसे नीच जाति का समझ करके और जो है उसे जो है केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उसकी जगह पर जा करके केंद्र से योगी आदित्यनाथ को ला करके जो सवर्ण बिरादरी का उसे जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अब ओबीसी समाज जो है पूरी तरह जाग चुका है। उस जो है जो हमारे साथ छल किया गया है, जो हमारे लिए भ्रम किया गया, पैदा किया गया था और हमें छला गया है, अब उसका बदला लिया जाएगा। और इस बार पूरी अधिकांश ओबीसी जो है समाज वो जो है भाजपा के विरोध में सपा के साथ जाएगा या अन्य किसी दल के साथ जाएगा। जैसे बहुजन समाज के लोग बात तो बाबा साहब की बुद्ध की करते हैं, लेकिन अगर बाबा साहब की बात करें तो बाबा साहब ने 3 नारे दिए थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन शिक्षित भी हैं लेकिन संगठित क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अलग अलग दलों में अलग अलग राजनीतिक और गैर राजनीतिक दल बनाए पड़े हैं। देखो, ये व्यक्ति की सबकी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएँ होती हैं और उन महत्वाकांक्षाओं के कारण सबको तो जो है सब लोग ना मुख्यमंत्री बन सकते हैं और ना सब बहुत बड़े जो है राजनीति में बड़े पदों पर हिस्सेदारी मिल सकती है। मिशन सभी का एक है, सभी एक होने की बात करते हैं, लेकिन जब थोड़ी सी अगर वोट बैंक हो जाती है तब वो किसी न किसी दल के साथ हो जाते हैं या अपना नया दल बना लेते हैं। हाँ, ये बात सही है कि वो नया दल बनाते हैं और यही इसी कारण जो है ये जो है बहुजन समाज जो कमज़ोर हुआ है। और जो है और ये बहुजन समाज में तो ये कह रहा हूँ कि लंबे समय से ये भटक गया है। मान्यवर काशीराम और बाबा साहब के मिशन जो था उससे भटक गया है और जो है उसके कारण नुकसान भी हुआ है बहुत ज़्यादा। अब जो है ये वर्तमान में सब लोग जो है जातिगत सम्मेलन करा रहे हैं कि कहीं बड़े बड़े महापुरुषों की मूर्तियां वगैरह लगाने का वादा करते हैं, लेकिन आम आदमी के जो मुद्दे हैं रोजी रोटी, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन पर जो है चर्चा नहीं करते हैं और ना इस पर जो है कोई जो है मुद्दा बनाकर कोई लड़ना चाहता है। इस पर जो है आज जो है भाजपा वर्तमान में जो सत्ता पक्ष है वो जो है हिंदू मुसलमान करके, तालिबान और अफगानिस्तान करके जो है वो लड़ना चाहता है। और अब तक वो कहता था पाकिस्तान चले जाओ, अब कल से कहने लगा है कि अफगानिस्तान चले जाओ। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो महंगाई कमर तोड़ है और आसमान पे है और जो है आम आदमी की कमर टूटी हुई है महंगाई के कारण। और बेरोजगारी जो है इन्होंने जो है 2 करोड़ लोगों को जो रोजगार देने का वादा किया वो बिल्कुल जो है शून्य साबित हुआ है। और उसमें तो ये कहा जाए तो शून्य नंबर दिया जाएगा, क्योंकि लोगों को 2 करोड़ रोजगार दिया नहीं गया, बल्कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों का रोजगार चला गया इस समय में। इसलिए ये इस मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, ये वर्तमान सरकार, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, डबल इंजन की जो सरकार चल रही है ये पूरी तरह से फेल है। जी, जैसा कि एक नारा दिया था केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो क्या वो सच हो पाया? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाया। और वर्तमान में इस सरकार में तो बिल्कुल नहीं हो पाया। मैं बताऊं कि इस सरकार के मंत्री विशेषकर और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग ही जो है इसमें लिप्त पाए गए हैं। चाहे वो जो है शाहजहांपुर में
जो महिला कांड के साथ बलात्कार का कांड हुआ था, चिन्मयानंद जी हैं जिनके खिलाफ वो जो है चुनाव वो जो है केस चल रहा है और वो जो है जेल में है। और जो है उन्नाव में जो केस हुआ था वहाँ का विधायक कुलदीप सेंगर जो है वो भी हो गया था। कठुआ में जो कांड हुआ था उसमें वो हुआ था। और अभी जो है हाथरस में एक मनीषा नाम की लड़की जो वाल्मीकि लड़की थी उसको जो है जला के मार दिया गया था, उसके साथ रेप भी हुआ था। लेकिन जो वर्तमान सरकार है उसने बहुत दबाव में आने के बाद जो है आरोपियों पर कार्रवाई की। पहले तो जो है आरोपियों को बचाने का कार्य कर रही थी वो पूरी तरह से सीतापुर में। और इसी तरह से अभी कल परसों में जो सीतापुर में एक श्रद्धा नाम की लड़की है उसके साथ रेप करके, 13 साल की लड़की है, उसके साथ रेप करके उसे जब मार दिया गया है। उसके मुंह में जो है भूसा घूस दिया गया है और भूसा घूस के वो उसकी मौत को घाट हुआ। और एक बस्ती में भी साक्य समाज की लड़की के साथ अभी जो है बलात्कार किया गया, उसे भी मार दिया गया। ये घटनाएं लगातार हो रही हैं और ये रुक नहीं रही बार बार। अभी दिल्ली में ही जो नाक के नीचे जहाँ केंद्र सरकार बैठी हुई है वहाँ नाक के नीचे 9 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ और वहाँ पर भी जो है गृहमंत्री जी बैठे हुए हैं, वहाँ भी जो है उनकी नारी की हिफाजत नहीं हो सकी। तो इनका जो नारा जो है नारी बचाओ वाला वो झूठा साबित हो रहा है और मात्र जो है जुमला है, ये कतई जो है झूठा है, निराधार है, इससे में कोई दम नहीं है। नारी बचाओ वाले आंदोलन में जो है वर्तमान सरकार का ये नारा बिल्कुल भी जो है सच नहीं है कहीं पर से, लेकिन इसमें नारी ज़्यादा सताई गई है। अध्यक्ष जी मेरा एक क्वेश्चन है आपसे जी। इस समय 2 केशव जी हैं। हाँ। एक केशव देव महानदल के जो समाजवादी में अलायंस हुआ है उनका भी जी। फिलहाल में, और एक केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है हाँ। भारतीय जनता पार्टी में। जी। क्या इस बार जो चुनाव होगा 2022 में जी। क्या ओबीसी का वोट बीजेपी में जाएगा या इसमें समाजवादी को मिलेगा? देखो मैं बताऊं कि वोट की राजनीति है, दोनों नेता हैं, वो भी वहाँ जो है कसमसा रहे हैं, जो है पूरा सम्मान उन्हें नहीं मिला है। केशव प्रसाद मौर्य को भी वो भी जो है उनके साथ भी वो अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं। लेकिन आज वो अपमान जो है अपनी राजनीतिक स्वार्थवश जो है कुछ अपना उनका सद रहा है, इसलिए वहाँ रुके पड़े हैं। लेकिन जनता रुकने वाली नहीं है। जनता जो है अपने अपमान का बदला लेगी और वो वर्तमान में जो है केशव देव मौर्य जो महान दल के हैं उनके साथ जाएगा पिछड़ा वर्ग, और जो है समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 94 के समय देने के लिए।